A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम लेके आते हैं इतिहास के वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। Apart from that, towards the end of the video, we will also share some important questions with you. आप अवश्य ही इन सभी सवालों को ध्यान से देखिए और इनके उत्तर करने का प्रयास कीजिए। आप इन सभी के आंसर्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस से भी आपको सभी आने वाली परीक्षाओं में बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं अब आज की दिनांक अर्थात 6 मार्च की दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट संबंधित है 1775 से व्हेन द ट्रीटी ऑफ सूरत वाज साइंड, अर्थात सूरत की ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे। मराठा साम्राज्य के तीसरे पेशवा बालाजी बाजी राव की 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मृत्यु हो गई थी। उनका उत्तराधिकार उनके पुत्र माधवराव द्वारा किया गया। When Madhavrao died, his brother Narayan Rao became the Peshwa. परंतु बालाजी बाजी Rao's younger brother Raghunath Rao had strong ambitions to become the Peshwa instead. नारायण राव की धोखे से हत्या कर दी गई और उनकी रक्षा के लिए रघुनाथ राव ने कोई मदद नहीं करी। Later, Narayan Rao's widow gave birth to a boy who was named Savai Madhavrao II. This infant was installed as the Peshwa by 12 Maratha chiefs led by Nana Fadnavis. Raghunath Rao ने अब ब्रिटिश की मदद ली to gain the throne of the Peshwa. He entered into a treaty with the Bombay office of the East India Company और इस treaty को ही the Treaty of Surat कहा गया। As per the treaty, the English were to give Raghunath Rao 2500 soldiers जिनकी अपकीप का ख्याल रघुनाथ राव को खुद ही रखना था, and he would cede to the English Bassein and Salsette and also relinquish a share in the revenues of Surat and Broach. He also deposited rupees 6 lakh as deposit with the company. परंतु जब कंपनी के कलकत्ता काउंसिल को इस व्यवस्था के बारे में पता चला तो उन्होंने सूरत की ट्रीटी को रद्द किया और एक अन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अपटन को एक नए समझौते को करने के लिए वहां भेजा। They then signed a new treaty with Nana Fadnavis in 1776, which was called the Treaty of Purandar. According to this new treaty, Raghunath Rao was given a pension, but his cause was abandoned. Salsette and Bassein were of course retained by the British. Parantu the British at Bombay insisted on the validity of their agreement and went against the Calcutta Council by giving a shelter to Raghunath Rao. और अब आइए देखते हैं इसके साथ कौन सा अगला फैक्ट है हमारे सामने, और ये संबंधित है 1928 अर्थात 1928 ईयर के साथ, जब गुजराती राइटर सर रमन भाई नीलकंठ पास्ड अवे, अर्थात गुजराती लेखक सर रमन भाई नीलकंठ का आज ही के दिन वर्ष 1928 में निधन हो गया था। रमन भाई माहिपत्रम नीलकंठ एक गुजराती नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, लिटरेरी क्रिटिक एंड पॉलिटिशियन फ्रॉम इंडिया थे। कानून में अपना स्नातक प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने सरकारी कार्यालय में क्लर्क के रूप में भूमिका निभाई। बाद में उन्हें गोधरा में एक न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया। उन्हें 1927 में राय बहादुर और बाद में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। He was also the first secretary of the Ahmedabad Red Cross, founded in 1923, and he served as the president of the Gujarati Sahitya Parishad in 1926. इनकी कुछ लोकप्रिय और विशेष रचनाएं हैं नॉवेल भद्रम भद्रा, शोधमा, हास्य मंदिर, which in particular is a collection of humorous essays written by him,
He passed away on 6th March 1928 in the city of Ahmedabad in Gujarat. और इसके साथ अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट which is associated with 1938 when Indian scientist and black hole physicist C.V. Vishweshwara was born. अर्थात भारतीय वैज्ञानिक और ब्लैक होल भौतिक विज्ञानी C.V. विश्वेश्वर का आज ही के दिन जन्म हुआ था वर्ष 1938 में। कण भौतिकी में प्रारंभिक रुचि के साथ विश्वेश्वर कोलंबिया विश्वविद्यालय में शामिल हो गए, जहां रॉबर्ट डब्ल्यू फुलर उनके गाइड थे। इसके पश्चात he also served on the faculties of New York University, the University of Pittsburgh, and after his return to his hometown, which was चन्नापटना नियर बैंगलोर, एक ऐसा छोटा शहर which is very famous for its wooden toys manufacturing art, सीवी विश्वेश्वर ने कार्यभार संभाला as the senior professor at the Raman Research Institute and the Indian Institute of Astrophysics. इस दौरान he also served as a visiting professor at several international universities including University of Maryland, Boston University, University of London and Pennsylvania. He was one of the first to analyze the structure of black holes employing space-time symmetries, thereby demonstrating the existence of the ergosphere, जिसका अर्थ होता है रोटेटिंग ब्लैक होल के बाहर की सतह। Later, he discovered the quasi-normal modes of black holes. These modes of black hole vibrations are one of the main targets of observation using the gravitational wave detectors. बाद के वर्षों में he investigated black holes in cosmological backgrounds. एक बहुत ही important aspect है जो black hole physics का, which till now had hardly ever been explored. उन्होंने इस क्षेत्र में कई किताबों की भी रचना करी जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हुई, और इनमें से एक विशेष किताब का नाम है आइंस्टाइन्स एनिग्मा और ब्लैक होल्स इन माय बबल बाथ. As a founder director of the planetarium in Bangalore, he has written the scripts of several planetarium programs and also he had directed them. उन्हें popularly the Black Hole Man of India के नाम से याद किया जाता है. यहाँ ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि द विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर में स्थित है. और अब इसके साथ देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट है हमारे सामने, और ये संबंधित है वर्ष 2015 से कि किस प्रकार द नासा स्पेस प्रोब डॉन एंटर्ड द ऑर्बिट अराउंड द प्रोटोप्लैनेट सिरिस. अर्थात नासा अंतरिक्ष जांच डॉन ने प्रोटोप्लैनेट सिरिस के चारों ओर कक्षा में प्रवेश किया था. डॉन was the space probe that was launched by NASA in September 2007 with the mission of studying two of the three known protoplanets of the asteroid belt, जिनका नाम था वेस्टा और सीरिस. वह नवा क्राफ्ट था नासा का अंडर द डिस्कवरी प्रोग्राम. डॉन ने 16 जुलाई 2011 को वेस्टा के आसपास की कक्षा में प्रवेश किया और 2012 के अंत में सीरीज के लिए रवाना होने से पहले 14 महीने का एक सर्वेक्षण मिशन भी पूरा किया. It entered the orbit around Ceres on March 6, 2015, अर्थात आज ही के दिन मार्च 6 को ये हुआ था. And in 2017, NASA announced that the planned 9-year mission would be extended until the probe's hydrazine fuel supply was depleted. Dawn पहला spacecraft है to orbit 2 extraterrestrial bodies और first spacecraft है to visit either Vesta or Ceres. It is also the first to orbit a dwarf planet, arriving at Ceres in 2015. इस मिशन के मुख्य उद्देश्य थे to capture the earliest moments in the origin of the solar system, granting an insight into the conditions under which these objects had been formed. दूसरा उद्देश्य था to determine the nature of building blocks from which terrestrial planets are formed. साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को इस दिशा में बेहतर बनाने के लिए
नवंबर 1 2018 को नासा ने अनाउंस किया कि डॉन हैड डिप्लीटेड इट्स हाइड्रोजन फ्यूल सप्लाई और ये मिशन अब खत्म हो चुकी है। द स्पेसक्राफ्ट इज करेंटली इन डिसयूज बट स्टेबल इन ऑर्बिट अराउंड सीरीज। अब अगर चर्चा करें वेस्टा के बारे में जिसको हमने अभी अभी पढ़ा, तो आप यहाँ याद रखिएगा कि ये एक माइनर प्लैनेट है एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द एस्टेरॉयड बेल्ट। और जब सीरीज के बारे में बात होती है तो ये स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है एंड द क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट टू द सन है। तो अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ सूरत साइंड बिटवीन रघुनाथ राव एंड द ब्रिटिश। अर्थात रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की ट्रीटी कब साइन करी गई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं ए 1776, बी 1775, सी 1779 या फिर डी 1774। The next question is, who is the author of the famous essay collection which is also a humorous essay collection known as हास्य मंदिर। अर्थात प्रसिद्ध निबंध संग्रह हास्य मंदिर के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए रमन भाई नीलकंठ, बी उशनास, सी काका कालेकर या फिर डी शरद जोशी। The next question is, who is also known as the black hole man of India। अर्थात किसे ब्लैक होल मैन ऑफ इंडिया के रूप में याद किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं ए सी वी विश्वेश्वर, बी सी वी रमन, सी विक्रम साराभाई या डी सतीश धवन। अगला सवाल है, which spacecraft became the first mission to achieve an orbit around a dwarf planet। अर्थात कौन सा अंतरिक्ष यान किसी ड्वार्फ ग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला मिशन बना था। ऑप्शंस में नाम दिए गए हैं ए रोजेटा, बी डीप इम्पैक्ट, सी जूनो या फिर डी डॉन। And the next question is, where is the Vishweshwarya Industrial and Technological Museum situated। अर्थात विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय कहाँ है स्थित। ऑप्शंस आपके सामने है ए पुणे में, बी बेंगलुरु में, सी गुवाहाटी में या फिर डी मुंबई में। अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि फ्रेंड्स आप सभी को इससे बहुत लाभ मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारे सभी सवालों के उत्तर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। एंड विद दिस, थैंक यू so much to all of you for being a part of today's session with us.